हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये है कल का ही ब्लॉग है। तो कल का ब्लॉग में मैंने एंड नहीं किया था, तो कल का ही है। ये है दोपहर का टाइम है। तो मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, तो वही सब यहाँ पे जो थे इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े मेरे हैं, हस्बैंड के हैं और बच्चे लोग का है। यूज का कपड़ा है जो यूज करते हैं, यूजलेस भी के कपड़े हैं, तो जो बिना यूज का भी यहाँ पे रखा हुआ है। जितने सारे मतलब इधर उधर कपड़ा रहता है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो मैं यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे सामने में रहता है तो मिल जाता है। तो हस्बैंड का भी सामने जो रोज़ रेगुलर यूज़ करते हैं वही रहता है, गंजी पैंट जो भी है, तो सारे कपड़े यहीं पे रहता है। तो बहुत ही जैसे कि आदि का ड्रेस, क्रिस का ड्रेस सब यहीं पे रहता है। तो उन लोग एक कपड़ा निकालता है, सारा कपड़ा इधर उधर बिखेर ही देता है। तो वही मैं ठीक कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं बिछाती हूँ, जो पर्दे होता है यहाँ पे, जो शोकेस का टूल टेबल का, तो यहाँ पे भी मैं कपड़े दूसरे जिठाऊँगी, क्योंकि मैंने वो वाला धो दिए थे। तो वही मैं यहाँ पे भी सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे टाइमिंग हो रहे हैं 2 से 2:30 बज रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं। आदि तो गया ही नहीं था, क्रिस आ गया है। तो वही काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, काफ़ी गर्मी है। लाइट भी कटी हुई है। लाइट का तो कहना नहीं है, आती जाती रहती है। कल का जो ब्लॉग था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इतने ही डालती हूँ, कि वीडियो जो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड, कल का ही ये ब्लॉग है। वीडियो ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग हो गया था, इसीलिए मैंने उतना वीडियो नहीं डाला था। ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे सेट हो गए हैं, और यहाँ पे क्रिस जो है आ गए हैं। और क्रिस का पेट का दर्द अभी ठीक है, दवा खा रहे हैं। तो जैसे ही इनको ठीक हो गया, दवा वो छोड़ दी है, तो मैं यहाँ पे जोर जबरदस्ती इनको दवा दे रही हूँ। लोग का यही होता है, थोड़ा सा भी इनको ठीक लगता है तो ये दवा खाना ही छोड़ देते हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं, ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं। तो दोपहर में जैसे कि इनका जो सिरप है वो 3 टाइम खाना है, सुबह शाम दोपहर। तो दोपहर में ये सुबह खाकर तो नहीं जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। तो सुबह खाली पेट इनको खाना नहीं है, नाश्ता करके ही खाना पड़ता है। तो इसलिए 12 बजे आकर ही सुबह वाला दवा ये खाते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे ब्लाउज़ वगैरह थे, सब मैं निकाली हूँ। और लाइट यहाँ पे आ चुकी है, और बच्चे लोग का टीवी चालू हो गया है। तो आदि जब भी घर में रहते हैं उनको टीवी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे टाइमिंग हो गए हैं, 4 बज गए हैं। मैं बना रही हूँ चाय। इसमें लाए थे बादाम मार्केट से। तो यहाँ पे जो पीनट्स से थे वो थोड़े से, आजकल बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, उसमें गंद तो नहीं आते, लेकिन जैसे कि कीड़े वगैरह लग जाते हैं। एक आध दो गो बादाम जो है ख़राब हो ही जाते हैं। और बरसात के मौसम में अक्सर बादाम जो है ज़्यादातर अच्छे नहीं मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। तो मैं यहीं पे बादाम को रोस्टेड कर रही हूँ और चाय पीऊँगी। चाय तो पीती हूँ, व्रत के दिन मैं चाय लेती हूँ। नहीं लेने से वो हो जाता है ना, सर में दर्द वगैरह। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। जब फ्रिज में गई तो देख रही हूँ नींबू ही नहीं थे, लेमन टी चाय बना रहे। और दूध ख़त्म हो चुके थे हमारे घर, क्योंकि आदि जब रहते हैं घर पर तो उनको मतलब 10 मिनट 15 मिनट पे दूध चाहिए। वो सिर्फ दूध ही पी कर रहते हैं, सारा दिन खाना नहीं खाते, सिर्फ उनको दूध चाहिए। तो दूध तो रहने नहीं देते हैं। तो यहीं पे मैं, नींबू भी नहीं था तो मैं ऐसे ही काला वाला चाय जो होता। तो फ्रेंड, यहाँ पे चाय एक तरफ बैठाई हूँ और दूसरे तरफ पीनट जो है बादाम, उसी को मैं रोस्टेड कर रही हूँ। थोड़ा सा वो ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा मन को शांति मिलता है। भूख तो नहीं लगती है, लेकिन चाय पीने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे एक साथ हो गए हैं। जब इन लोग एक साथ रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं। क्रिस इतने बड़े हैं, आदि इतने छोटे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे। वो इसीलिए मैं इन लोगों को समझा भी रही हूँ। एक तो गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी काफ़ी गर्मी है। बारिश तो हो ही नहीं रही है, बारिश का मौसम है लेकिन बारिश एकदम नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। बारिश का मौसम है लेकिन बारिश एकदम नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। 4 बज रहे हैं, इतनी तेज़ वाली गर्मी। और सोचो, मैं इतनी तेज़ वाली गर्मी में भी चाय पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पता नहीं, जब भी मैं व्रत करती हूँ तब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। तो थोड़ा सा चाय पीने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। तो फ्रेंड, फाइनली जो है चाय बन चुकी है। पापा घर में नहीं है, माँ भी नहीं है घर में, तो सिर्फ मैं चाय पीऊँगी। और थोड़े से क्रिस मांग रहे हैं, उनको भी चाहिए चाय। तो बच्चा लोग को तो मैं देती नहीं हूँ, लेकिन वो बादाम के साथ चाय ही खोजते हैं, तो थोड़ा सा इसी में से मैं दे दूँगी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे हो रहा है टाइमिंग शाम के 6:30 पौने 7 बज चुके हैं। शाम का टाइम हो गया है। मैं शाम को रोज़ दीपक जलाती हूँ, घी के दिए हर घर में जलता है, तो मैं इसी टाइम जलाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे टाइमिंग और पौने 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी रोशनी है। उतनी रात जैसे कि रात नहीं हुई है। और आजकल जो बेड डूब रहे हैं, जैसे कि शाम हो रहे हैं, 6:30 पौने 7 बज जा रहे हैं, तब जाके लग रहा है कि शाम का टाइम हुआ है।
फ्रेंड शाम को दिए जलाइए, मन को कितनी शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम को दीपक तो जलाना ही चाहिए, हर घर में जलता है। हमारे घर में यहाँ पे देखिए क्रिस का यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, ये आ गया है खेल कर। और अभी ये 6:30 बजे आते हैं बाहर से खेल कर, क्रिकेट वगैरह जाते हैं बच्चे लोग के साथ क्रिकेट खेलने। तो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ कर रहे हैं नाश्ता, और आदि अभी घूमने गए हैं घर। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ का दीपक जलाना मेरा हो गया ख़त्म हर जगह। और यहाँ पे लास्ट टाइम आता है, मैं भगवान के सामने माथा में टेकती हूँ, तो ये तो बनता ही है। उसके बाद फ्रेंड फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सब्जी रोटी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में इन लोग को बना के दिए थे। सुबह तो क्रिस को दिए थे पराठा और आलू का भुजिया, और नाश्ता में और चने और नेनुआ का सब्ज़ी बनाए थे और आलू का भुजिया था। तो वो आज दिन भर सारा दिन वो नहीं, नाश्ता तो किसी प्रकार कर लिया है, लंच ले गया था तो लंच तो कर लिया है। तो वो या चना और नेनुआ का सब्ज़ी जो है वो खाता ही नहीं है, एकदम नहीं। तो इसीलिए आज उससे पूछ के बना रही हूँ क्या, तो बोला कि आलू का सब्ज़ी बना दो। आलू का सब्ज़ी या आलू का भुजिया, यही दो चीज़ वो खाता है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं। पनीर वगैरह खाते हैं बहुत ही कम, लेकिन हाँ हरा सब्ज़ी तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो आज मैं वही बना के दे रही हूँ कि रुको बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आलू ऐसे सिंपल कट करके और हल्के से मसाले दे के सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़े से ग्रेवी वाले, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को ग्रेवी ज़्यादा ही पसंद है। उसके बाद देखिए बाहर भी रोशनी है, यहाँ पे 7 बज चुके हैं, वह अभी तक रोशनी है। और शाम का टाइम हो रहा है, शाम को थोड़ी बहुत भूख लगी जाती है, हम लोग को भी लग जाता तो कुछ खा लेते हैं बनाकर। तो बच्चे लोग तो बच्चे ही हैं। तो क्रिस का और आदि का आदत है पढ़ाई करने से पहले, बैठने से पहले इन लोग को कुछ मैं बना कर दे देती हूँ, थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ही पढ़ने बैठते हैं। वैसा होता है कि जैसे कि 7 बजे तक अगर बैठते हैं तो 9 बजे तक 2 घंटा आराम से बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे लोग का पेट भर रहता है तो पढ़ने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से वही आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाला, और इसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी। रोटी थोड़ी देर में बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे लोग नाश्ता कर लिए हैं। जब इन लोग खाएँगे तब गरम गरम रोटियाँ उसी टाइम बना देती हूँ। और गर्मी ज़्यादा रहती है तो मैं बनाकर भी रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम में थोड़ी इंसान गरम खाना खाता है, जैसे कि गर्मी एक। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ। सब्ज़ी जो है आधी से बेसी पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। और यहाँ पे बच्चे लोग को मैं बैठा रही हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ। यहाँ पे टाइमिंग हो गए हैं, 7 बज चुके हैं और आदि आ गए हैं किचन में। तो इनको पता है कि मम्मा कैमरा ऑन की है, तो कैमरे के सामने ये आने के लिए बहुत ही इनको जल्दी रहता है। वो आते जाते ही रहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग से मिलना, बातें करना। तो उनको जब इच्छा करता है तब बातें करते हैं, और नहीं तो नहीं, ऐसे ही फेस दिखाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग से बातें भी कर रहे हैं, क्रिस से बातें कर रहे हैं कि बैठ के पढ़ो, तो बोला मम्मा रुक जाइए थोड़ा सा, अभी खाया हूँ। तो ऐसा ही होता है, बच्चे लोग को पढ़ने का मन ना करे तो बात तो टालते ही रहते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी भी पक रही है। रोटी मैं देरी से बनाऊंगी, क्योंकि लेट से बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड भी लेट से आते हैं। और यहाँ पे आई हैं बड़ी माँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बैठे ही हैं और थोड़ी से बातें भी इनसे हो रही है। उसके बाद ये चले जाएंगे, क्योंकि ये आती हैं तो इनका भी काम रहता है। तो बोली भी बैठने के लिए कि बैठिए माँ, लेट से जाइएगा, तो नहीं बोली कि नहीं, उधर दरवाज़ा वगैरह खुला रहता है। तो इसीलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए मैं इन लोग को, आदि और क्रिस को यहाँ पे बेड जो जिठा देती हूँ, और यहीं पे इन लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं हॉल में ही। और गर्मी इतनी काफ़ी है कि रूम में मुश्किल होता है पढ़ना, और कूलर पंखे चलते हैं फिर भी कोई असर नहीं कर रहा, इतनी तेज़ वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहीं पे मैं बेड इन लोग को लगा रही हूँ, और मैं दोनों को बैठाऊँगी। रोटी मैं देरी से बनाऊँगी, 8 बजे तक, हस्बैंड जब आ जाएंगे तब बनाऊँगी। और सब्ज़ी तो हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बच्चे लोग को मैं बैठा के पढ़ाऊँगी। और क्रिस घर पर नहीं है, वो नाश्ता किए और निकल गए, तो इधर उधर आते ही जाते रहते, कोई बुलाया बस चले जाते हैं, वहीं पे गप्पे मार रहे हैं, उनका काम ही ऐसा है।
फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे आदि को मैं बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। और देखिए यहाँ पे इनको जैसे कि ट्यूशन का, अभी ट्यूशन ये नहीं जा रहे ट्यूशन का। तो फ्रेंड ट्यूशन अगर हम लोग आदि को चाहें तो घर में मैं भी पढ़ा सकती हूँ, इनके पापा हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, इसका भाई है क्रिस अभी 7 क्लास में है तो वो भी पढ़ा सकता है। लेकिन वो होता है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर होते हैं, बच्चे लोग अगर घर में हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो मजबूरी बस जो है यहाँ इन लोग को ट्यूशन कोचिंग कराना पड़ता है बाहर में। तो जो आदि के सर थे ट्यूशन पढ़ाते थे वो अभी छुट्टी पे हैं, क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट है तो वो भी पढ़ाई करते हैं, तो अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो गांव का यही है, गांव में बहुत ही मुश्किल से ट्यूशन वगैरह करने के लिए मिलता है। आदि जब से वहाँ से लखनऊ से आया है तब से सिर्फ स्कूल जाते हैं, और स्कूल के जो सर हैं वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो आदि उनको पास जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे, लेकिन स्कूल जो है जितने सारे स्कूल के बच्चे लोग हैं सबको स्कूल वाले सर पढ़ाते हैं, तो उसमें पढ़ाई नहीं होता है। ट्यूशन का मतलब है 1-2 बच्चे, ठीक है, ज़्यादा बच्चे होने के बाद बच्चे लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड घर में ही मैं होमवर्क दे देती हूँ और ये कंप्लीट करके लाते हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट